जब व्यक्ति सच्ची भक्ति में लीन होता है, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधना में संलग्न होता है, तो उसका मन और शरीर क्रमशः शुद्ध और शांत होने लगते हैं। यह पवित्रता उसे एक दिव्य मंदिर के समान बना देती है, जो ईश्वरीय शक्तियों को आकर्षित करने के लिए उपयुक्त हो जाता है। जिस देवी देवता की वह भक्ति करता है, उनकी उपस्थिति उसकी सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ समर्पण से प्रभावित होती है। चाहे वह भगवान शिव हो, माँ दुर्गा, हनुमान जी या किसी के कुलदेवता, यदि भक्ति निष्कलंक और गहरी हो तो ये दिव्य शक्तियाँ व्यक्ति के भीतर वास करने लगती हैं। देवी देवताओं के वास से होने वाले परिवर्तन। एक, दिव्य गुणों का विकास। जब देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करते हैं, तो उनके गुण उस व्यक्ति के स्वभाव में प्रकट होने लगते हैं। जैसे भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति में शांति, सहनशीलता, करुणा और स्थिरता बढ़ती है। दो, मानसिक स्थिरता। ऐसा व्यक्ति चंचलता और अस्थिरता से मुक्त हो जाता है। उसकी एकाग्रता गहरी होती है और वह हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। तीन, शुद्धता और प्रेरणा। ईश्वरीय उपस्थिति से व्यक्ति का मन और शरीर पवित्र हो जाते हैं। नकारात्मक विचार समाप्त हो जाते हैं और उनकी आध्यात्मिक आभा से अन्य लोग भी प्रेरित होने लगते हैं। चार, नकारात्मकता से दूर। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट से दूर रहता है। प्रेम, करुणा और विनम्रता उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे वह समाज के लिए आदर्श बनता है। ईश्वरीय शक्तियों का प्रभाव। भगवान शिव की शक्तियाँ जैसे ध्यान, तप और आत्मिक बल व्यक्ति में प्रकट होने लगती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को भक्ति, साधना और समाज सेवा के माध्यम से एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देता है। यह दिव्यता केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं और अनैतिक कार्यों से दूर रहते हैं। ईश्वरीय कृपा से वे न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा और मार्गदर्शक बन जाते हैं। जब भगवान शिव या अन्य देवी देवता किसी व्यक्ति के भीतर निवास करने लगते हैं, तो उसके स्वभाव और जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि पूजा, व्रत और सेवा करने के बावजूद उनकी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती। इसका मुख्य कारण यह है कि केवल बाहरी पूजा पर्याप्त नहीं है, विचारों, कर्मों और हृदय की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि मन में द्वेष, छल, कपट या ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव होते हैं, तो भक्ति अधूरी रह जाती है और उसका पूरा फल नहीं मिलता। देवी देवता आपके भीतर कब निवास करते हैं? भगवान शिव या अन्य देवी देवताओं का वास तभी संभव है जब मन और हृदय पूर्णतः पवित्र हों। नकारात्मकता, दुर्भावना और पापमय विचार दिव्यता को दूर कर देते हैं। ईश्वरीय शक्तियां वहीं निवास करती हैं जहां प्रेम, करुणा और सत्य का वास होता है। प्रमुख लक्षण और आवश्यकताएं। एक, स्त्रियों के प्रति सम्मान। जो पुरुष स्त्रियों का आदर करते हैं और जो महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, उनके भीतर दिव्यता स्वतः निवास करने लगती है। स्त्री का सम्मान करना केवल सामाजिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग भी है। दो, पवित्रता का पालन। देवी देवता केवल वहीं निवास करते हैं जहां मन, शरीर और आचरण शुद्ध होते हैं। अशुद्ध विचारों और दूषित वातावरण में दिव्यता टिक नहीं सकती। इसलिए स्वच्छता और सात्विकता का पालन आवश्यक है। शुद्धता का महत्व। एक, मन और विचारों की शुद्धता। जब तक विचार सकारात्मक और निर्मल नहीं होंगे, तब तक शरीर और कर्मों में भी शुद्धता नहीं आ सकती। इसलिए मन को सदा शुभ और उच्च विचारों से भरना चाहिए। दो, भोजन और अनुशासन। भक्ति में भोजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। अपवित्र, अनैतिक या अनुचित भोजन भक्ति में बाधा बन सकता है। भक्त को हमेशा सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों शुद्ध रहें।
सच्ची भक्ति के संकेत। एक, श्रद्धा और समर्पण। जो व्यक्ति अपने इष्ट देवता के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण रखते हैं, उनके जीवन में भक्ति का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। दो, त्याग और तपस्या। सच्ची भक्ति में त्याग का विशेष महत्व है। व्रत और साधना के दौरान इच्छाओं पर नियंत्रण, जैसे चाय, पसंदीदा भोजन या भौतिक सुखों का त्याग, यह दर्शाता है कि आप अपनी इंद्रियों और इच्छाओं से ऊपर उठ रहे हैं। तीन, भावनात्मक जुड़ाव। जब आप भगवान शिव, हनुमान जी या अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए गहराई से भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं या अनायास जम्हाई आती है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी भक्ति स्वीकार हो रही है और आप दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं होती, यह आपके विचारों, आचरण और हृदय की शुद्धता में प्रकट होती है। जब मन निर्मल होता है और कर्म पवित्र होते हैं, तभी देवी देवताओं का सान्निध्य प्राप्त होता है। यह शुद्ध भक्ति ही व्यक्ति को ईश्वरीय आशीर्वाद और दिव्य अनुभूति का अनुभव कराती है। भक्ति असफल क्यों होती है? भक्ति तभी प्रभावी होती है जब मन, कर्म और विचार शुद्ध हों। यदि भक्ति के बावजूद इच्छित फल नहीं मिलते, तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। एक, कर्मों में ईमानदारी का अभाव। यदि व्यक्ति के कर्मों में छल, कपट या बेईमानी होती है, तो उसकी भक्ति निष्फल हो जाती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के बिना भक्ति में प्रभाव नहीं आता। दो, नकारात्मक भावना। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या या नफरत जैसे नकारात्मक भाव होते हैं, तो ये नकारात्मकता भक्ति की शक्ति को कमजोर कर देती है। भगवान के निकट वही जाता है जिसका मन निर्मल हो। तीन, शुद्धता और अनुशासन का अभाव। जीवन में अनुशासन और पवित्रता का पालन न करना, जैसे सात्विक भोजन न ग्रहण करना, अस्वच्छता में रहना और स्वच्छ विचारों को न अपनाना, ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने में बाधा बनता है। चार, दिखावे की भक्ति। यदि भक्ति केवल बाहरी प्रदर्शन बन जाती है, जबकि मन अशुद्ध रहता है, तो वह अधूरी और अप्रभावी हो जाती है। भक्ति का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब मन और हृदय से सच्चा समर्पण हो। भक्ति का प्रभाव जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भगवान शिव और माँ पार्वती मेरे साथ हैं, तो वह हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। यह विश्वास उसे आंतरिक शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। समय के साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर देवी देवताओं का वास होने लगता है। सावधानी, जो व्यक्ति दिव्यता प्राप्त कर चुके होते हैं, उन्हें परेशान करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके साथ दैवीय शक्तियां होती हैं। ऐसे लोगों के प्रति अनुचित व्यवहार करना स्वयं के लिए हानिकारक हो सकता है। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ की महिमा। सिद्धपीठ और शक्तिपीठ केवल तीर्थ स्थल नहीं हैं, ये वे स्थान हैं जहां देवी शक्तियां वास्तव में निवास करती हैं। एक, दिव्य अनुभव। इन स्थानों पर जाने से व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। यह ऊर्जा उसे आंतरिक रूप से शुद्ध करती है और उसके साथ घर तक आती है। दो, आध्यात्मिक जुड़ाव। इन स्थानों पर बार बार जाने से व्यक्ति का ईश्वर के साथ गहरा संबंध बनता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सीधे भगवान शिव या देवी शक्ति से मिलने जा रहा हो। देवी देवताओं के वास के लक्षण। देवी देवता उन्हीं के भीतर निवास करते हैं जिनमें विशेष दिव्य गुण होते हैं। यदि आप पहचानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में ईश्वरीय कृपा प्राप्त कर चुका है, तो उसके भीतर निम्न गुण पाए जाते हैं। एक, दया और करुणा। ऐसे व्यक्ति पशु पक्षियों और असहाय लोगों के प्रति दयालु होते हैं और उनकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दो, सेवा भाव। जो अपने पितरों, देवी देवताओं और समाज की सेवा में निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं, वे ईश्वरीय कृपा के पात्र बनते हैं। तीन, दान और यज्ञ। जो व्यक्ति समय समय पर दान करते हैं, हवन करते हैं और पुण्य कार्यों में संकोच नहीं करते, वे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते हैं।
देवी देवताओं का सान्निध्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने विचारों, कर्मों और हृदय को शुद्ध रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति समाज में दिव्यता और सकारात्मकता का संचार करती है। उनकी भक्ति न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे समाज को प्रेरित करती है। आंतरिक शुद्धता का महत्व मन और विचारों की शुद्धता दिव्यता की ओर पहला कदम है। यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन में स्थायी सकारात्मकता और शांति लाती है। जब मन निर्मल होता है तब व्यक्ति ईश्वरीय कृपा के अधिक निकट होता है। अखंड ज्योत का महत्व। अखंड ज्योत जलाने से घर दिव्यता का केंद्र बन जाता है। यदि प्रतिदिन अखंड ज्योत जलाना संभव न हो तो सप्ताह में एक बार, जैसे मंगलवार या शनिवार को, इसे जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। जब आप सच्चे मन से अखंड ज्योत जलाते हैं और मंत्र जप करते हैं तो देवी देवता प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद से आपको कृतार्थ करते हैं। यह साधना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और स्थिरता लाने में सहायक होती है। गलतियों के प्रति भगवान की क्षमा। यदि कभी आपके मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाएं, तो इसे स्वीकार कर सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगें। देवी देवता करुणा के सागर हैं और सच्चे पछतावे पर आपको अवश्य क्षमा करते हैं। अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करने से उनके आशीर्वाद और कृपा को पाना संभव होता है। दिव्यता का अनुभव। नियमित पूजा, मंत्र जप और अखंड ज्योत जलाने के साथ जब आप अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो दिव्यता का अनुभव अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह अनुभव आपको यह विश्वास दिलाता है कि देवी देवता सदैव आपके साथ हैं। उनका वास आपके जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और असीम शांति प्रदान करता है। सच्ची भक्ति, सेवा और शुद्ध आचरण के साथ भगवान को पुकारने से आपकी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कृपा आपके जीवन को दिव्यता से भर देती है और आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। यदि आपके मन में कोई सवाल या जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट में लिखें। आपके सवालों का उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप भविष्य में भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा करें और मन से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखें। यदि आपको कोई विशेष अनुभव या संकेत मिले हों तो हमें अवश्य बताएं। आप सभी को शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की दिव्यता से अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक व सार्थक जीवन जिएं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।